बन दयावान, दयावान बन दयावान बन दयावान बन दयावान। जो सुख देता है दुखियों को, जो सुख देता है दुखियों को, कहलाता वो दयावान, कहलाता वो दयावान। दयावान, दयावान दयावान, दयावान। माटी का पुतला है, करता है तू क्यों अभिमान, करता है तू क्यों अभिमान। इस दुनिया को दिखा रहा है तू क्यों अपनी झूठी शान, तू क्यों अपनी झूठी शान। छोड़ बुराई को जीवन में, छोड़ बुराई को जीवन में, मत बन तू इतना हैवान, मत बन तू इतना हैवान। दयावान, अरे 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 क्यों 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 लड़ रहे हो आपस में भाई, क्यों लड़ रहे हो? दादाजी मुझे रोज बनिया बनिया कह के चढ़ा देते हैं, मैं इसको मारूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है बेटे? तुम्हें तो फख्र होना चाहिए भाई, तुम इस देश के सबसे ऊंचे बनिया परिवार और बनिया समाज और महाराजा अग्रसेन के वंशज हो। सच दादाजी कि हम वाकई में महाराजा अग्रसेन जी की औलाद हैं। हाँ भाई, तुम सब उन्हीं के कुल के चिराग तो हो। हाँ दादाजी, हमने उनके बारे में बहुत सुना है, मगर हम उनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। प्लीज दादाजी आप हमें उनके बारे में जरा विस्तार से बताइए ना। हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे, अंदर चल के आराम से बैठ के बात करेंगे। चलो सब अंदर चलो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो शाबाश 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 शाबाश। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे को जगह दे दो, ये मिल गई जगह। हाँ तो तुम चाहते थे कि मैं महाराजा अग्रसेन जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊं तुम्हें, है ना? तो सुनो, देखो भाई, हमारे भारतवर्ष के इतिहास में महाराजा अग्रसेन जी का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता है। वो महाप्रतापी, शक्तिशाली, पराक्रमी राजा थे। उनकी राजधानी दिल्ली से लगभग 185 किलोमीटर दूर अग्रोहा में थी। उस समय अग्रोहा में लगभग 1 लाख परिवार रहा करता था। लागो दीदी। अरे कौन? रामनिवास? अरे सुनते हो जी, मेरा भाई रामनिवास आया है। अरे गंगा भाभी आओ, और बच्चे? अरे भाई रामनिवास तुम? अरे अचानक बाल बच्चों समेत, सब खैरियत तो है ना? जीजा जी, सब खैरियत होते तो हमें यहाँ क्यों आना पड़ता? आपको तो मालूम है कि हमारे इलाके में अकाल पड़ा हुआ है, और वैसे भी पिछली बार मुझे कारोबार में काफी नुकसान उठाना पड़ा। कोई चारा नहीं था, इसलिए बच्चों को लेकर आपके पास चला आया हूं मदद के लिए। तो फिक्र न कर रामनिवास, आखिर रिश्ते नाते किस दिन काम आते हैं। मैं कल तुम्हें महाराज अग्रसेन के दरबार में लेकर चलता हूं। महाराज अग्रसेन बड़े परोपकारी और दयालु इंसान हैं। उनका हम सब अग्रोहा निवासियों को आदेश है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से तंग होकर यहाँ आता है तो उसे यहाँ का हर निवासी एक ईंट और एक मुद्रा बतौर मदद के रूप में देगा। और जानते हो, यहाँ 1 लाख परिवार बसते हैं। अब आने वाले व्यक्ति को 1 लाख ईंट और 1 लाख मुद्रा मिल जाए
तो वो उस ईंट से एक अच्छा खासा मकान खड़ा कर लेता है और उस मुद्रा से अपना अच्छा खासा कारोबार शुरू कर लेता है। वाह जीजा जी, धन्य है हमारे महाराजा अग्रसेन, जिन्होंने इतनी आसानी से अपने राज्य की गरीबी को दूर कर दिया और एक दूसरे पर बोझ भी नहीं पड़ने दिया। हमारे हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में भी ऐसे ही लोग एक दूसरे की अगर मदद करने लग जाएं, तो हमारा देश दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। अब तू भी मेरी बात ध्यान से सुन रामनिवास। अब अगर कल को तेरी तरह कोई दूसरा आदमी यहाँ आर्थिक रूप से तंग होके आता है, तो तुझे भी उसको एक ईंट और एक मुद्रा देनी होगी। क्यों नहीं जीजा जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भी किसी ऐसे ही मजबूर व्यक्ति के काम आ सकता हूँ। अच्छा, अब तुम लोग अंदर चलो और कुछ खा पी लो। मैं कल तुम्हें महाराजा अग्रसेन के दरबार में लेकर चलूंगा। ये महाराजा अग्रसेन का विशाल महल, जहां राम राज्य की तरह भाईचारा और आपस में सुख दुख मिलकर बांटे जाते हैं। महाराजा अग्रसेन एक कुशल शासक के साथ साथ न्यायप्रिय और सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक थे, जिन्होंने अपने राज्य की जनता को हमेशा अपनी संतान की तरह माना। उन्होंने ये एक ईंट और 1 रुपए की प्रथा इसलिए चलाई कि ऐसे मौके पर किसी अकेले व्यक्ति पे सारा बोझ ना पड़े, वो बोझ सब मिलकर बांटे। जैसे कि पानी की एक एक बूंद मिलकर सागर बन जाती है, वैसे ही उस आर्थिक तंगी में आए परिवार को मदद के तौर पर एक एक करके 1 लाख ईंटें और 1 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिससे वो अपना अच्छा खासा व्यवसाय और मकान बना लेता है और अग्रोहा वासियों के साथ मिलकर अपना सम्मान पूर्वक आगे का जीवन व्यतीत करने लग जाता है। इसी बहाने उस आने वाले परिवार का अग्रोहा वासियों के साथ परिचय भी हो जाता है और उसे मदद भी मिल जाती है, और वो परिवार कुछ ही दिनों में संपन्न होकर आगे आने वाले किसी अन्य मजबूर व्यक्ति की 1 रुपया और 1 ईंट देकर उसकी मदद खुद करने लग जाता है। और ये प्रथा आज भी उनके वंशज अपनाते आ रहे हैं। हम सबसे ऊपर मिलके इस कदर, जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम दिखाओगे इसे आज नहीं तो कल, ये है डबल पठान बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, घेरे से चावल से खाना, देर न लगाना डबल एलिफेंट राइस, बासमती राइस घर भी खाना। भैया बनफूल तेल देना जरा। ओह मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सबसे ठंडा सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। कौन? कॉकरोच मारने का नहीं मांगता। घर में कॉकरोच नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? अंदर आओ। क्या? अंदर आओ। कॉकरोच नालियों से आते हैं, इन्हें माने सारी जिंदगी ये जहर छिड़कते हैं, कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। मेरे घर में सीसीटी लगे हैं। सीसीटी चिली कॉकरोच ट्रैप। सेलम स्टील से बने सीसीटी के अंदर का पानी का लेवल कॉकरोच को अंदर घुसने से रोकता है। आज से सीसीटी बेचूंगा। सैनिटरी स्टोर से आज ही सीसीटी लाए और कॉकरोच से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। वाह कितनी नरम चपाती है। वाकई, और कढ़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियाँ मनाओ। बस कर बहू बस कर, तेल वाली इतनी पूरियां मत खिला। मैं पहले हार्ट का पेशेंट हूँ,
पिताजी, इस किचन गुरु सरसों के तेल से कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। अब तो हर घर में खाना किचन गुरु सरसों के तेल से पकता है। अगर यही बात है तो 3-4 गुड़िया और ले खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए किचन गुरु सरसों तेल, हर घर की एक ही पसंद, आपके किचन का गुरु, किचन गुरु सरसों तेल। किचन गुरु सरसों तेल, शुद्धता की गारंटी। ये जो फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना कि हम सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं, पकोड़े शकोड़े, नो वेज, सब झूठ बोलते हैं। सामने जब पान ब्रांड बेसन से बने पकोड़े हो तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। पान ब्रांड बेसन, तारीफ तो होगी। एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ए कॉलेज सिर्फ कुड़ियां वास्ते है। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਐਮਐਸਸੀ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈਕਚਰਰਸ ਹਨ ਜੋ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीटी रोड, मुकेरिया, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब। महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, इसने उसके इकलौते बेटे का खून कर दिया है। महाराज, रामदीन उसके बुढ़ापे का एक ही सहारा था, इसने उसको भी खत्म कर दिया है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। तुम बताओ भाई, क्या बात है? ये लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? महाराज, मैं एक मामूली सा चोर हूँ। एक घर में चोरी के इरादे से गया था, लेकिन उस बुढ़िया के बेटे ने मुझे चोरी करते पकड़ लिया। महाराज, मैं डर गया कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। तभी मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर चाकू सवार कर दिया। महाराज, मुझे क्या मालूम था कि वो बेचारा मर जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज, इसने जुर्म किया है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ महाराज, इसने ऐसा घृणा अर्जुन करके हम सब अग्रवाल निवासियों का अपमान किया है, इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, इसको सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। इसको भी ऐसी सजा मिलेगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। इसने उस बुढ़िया के बेटे को मारा, उसके जीने का सहारा छीना है। अब इसकी यही सजा है कि आज से उस बुढ़िया का बेटा बनकर उसका सहारा बने और उसकी परवरिश करे। महाराज, ये कैसा इंसाफ हुआ? खून का बदला खून होना चाहिए और इसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए। तुम में से कोई है जो उस बुढ़िया के बुढ़ापे का सहारा बन सके? ठीक है, फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, कोई भी इंसान जन्म से चोर या खूनी नहीं होता, उसको हालात बना देते हैं। आज अगर ये बुढ़िया का बेटा बनकर उसका सहारा बनता है तो इसका भी पश्चाताप हो जाएगा और दोनों के आगे की जिंदगी भी सुकून से कट जाएगी। बोलो भाई, मंजूर है तुम्हें? महाराज, आपका इंसाफ तो दुनिया में मशहूर है। आपने मेरी जान बख्श के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, वरना मैं चोरों की तरह जीवन भर भटकता रहता। महाराज, आज मैं कसम खाता हूँ कि जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। मेहनत मजदूरी करके आपकी दी हुई जिम्मेदारी को निभाऊंगा और इज्जत की जिंदगी बसर करूंगा। महाराज, इज्जत की जिंदगी बसर करूंगा। वाह महाराज, क्या इंसाफ किया है आपने। बुढ़िया को बुढ़ापे की लाठी भी मिल गई और इसे जीवन भर की सजा भी मिल गई। बोलो,
महाराजा अग्रसेन की जय, 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 महाराजा अग्रसेन की जय। भाई बहुत ठंड रहा, बहुत ठंड है भैया। इस बार तो बहुत ठंड पड़ गई, नहीं पहले कभी पड़ी नहीं भाई, बहुत ठंड अच्छी हो गई। सर्दी भी बड़ी तगड़ी पड़ेगी, बहुत ठंड। ओ परदेसी बाबा आजा, तू भी यहाँ थोड़ी देर बैठकर आग सेक ले, क्यों ठंड में मर रहा है, इन बूढ़ी हड्डियों को भी थोड़ा आराम मिलने दे, आजा। आ जाओ भाई आओ। बात तो तुम ठीक कहते, बैठ के जाइए, वैसे भी आज सर्दी बहुत। बैठ जाओ बाबा। अरे बाबा पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात गए आ कहां से रहे हो? आ नहीं रहा था भाई, जा रहा था। यहाँ पड़ोस के गांव में मेरी बेटी ब्याही हुई है, सुना था कुछ बीमार चल रही है, उसी का हाल समाचार जानने जा रहा था। पर आप लोग कौन हैं? बाबा हम सब इसी गांव के रहने वाले हैं, कभी कभार यहाँ बैठकर सुख दुख की बातें कर लेते हैं। क्या बात है बनवारी लाल, आज तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। घर में तो खैरियत है ना? यार खैरियत होती तो बात ही क्या थी, बेटी की शादी सर पर आ गई है और पैसों का भी तक कोई इंतजाम ही नहीं। तुम फिक्र ना करो यार, हम सब गांव वाले हैं ना तुम्हारे साथ, अगर जरूरत पड़ी तो राजकोष से कुछ मदद भी ले लेंगे। हाँ यार, धन्य है हमारे महाराजा अग्रसेन जी, जो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते हैं। उनके होते हुए हमारे राज्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वरना पड़ोस के राज्यों में जाकर देखो, गुंडागर्दी, भूखमरी, लूटमार, दहशत और ना जाने क्या क्या होता है वहाँ। भगवान की कृपा से हमारे ऊपर हमारे देवता स्वरूप महाराजा अग्रसेन जी का साया बना हुआ है। अरे चाचा, हमारे राज में चोरी चकारी तो दूर की बात, आपस में कोई ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं करता। चाचा देखा नहीं उस दिन हमारे राजा ने उस बुढ़िया और चोर को कैसे इंसाफ दिलाया? वही चोर उस बुढ़िया के घर में रहकर उसका पालन पोषण कर रहा है। अच्छा चाचा, ये तो बताओ कि राजमहल चलना कब है? कल ही चल पड़ते हैं बेटा। अरे चाचा, वहाँ राज दरबार में तो हमें कोई जानता नहीं, फिर हमें अंदर कौन घुसने देगा? राजमहल के जाने का बंदोबस्त तो तुम्हारा मैं किए देता हूँ। ये लो मेरी अंगूठी, वहाँ दिखा देना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये अंगूठी तो राजमहल की लगती है। सच बताओ बाबा, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? अरे भाई, तुम्हें आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से? बाबा तू क्या चाहता है कि मैं अंगूठी लेकर राजमहल में जाऊं और चोरी के मामले में पकड़ा जाऊं और बाद में सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसता फिरूं? अरे तब वहां मेरी पुकार कौन सुनेगा? बेटा करमचंद, जब सजा देने वाला ही हमारे साथ बैठा है तो हमारी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाएगी? महाराज, अब इस रहस्य का पर्दा खोल दीजिए, मैंने आपको पहचान लिया है महाराज। महाराज हमारे साथ। मैं सुना करता था कि कभी कभार रात को भेष बदलकर हमारे महाराज अग्रसेन जी हम अग्रोहा वासियों के दुख सुख को देखने निकलते हैं, मगर आज तो हमने अपनी आंखों से देख लिया है महाराज। वाह महाराज, धन्य है आप, कैसे प्रजा के साथ मिलकर उनके दुख दर्द को समझते हैं और फिर उनका निवारण भी करते हैं। बोलो बोलो, महाराजा अग्रसेन की। यही कारण था कि वहाँ ना तो कोई गरीब था और ना ही कोई बेरोजगार, सब लोग मिलजुल कर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। हम सबसे ऊपर मिलके इस कदर, जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम भी खाओगे इसे आज नहीं तो कल, ये है डबल बटर बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, घेरे से चावल से खाना, देर न लगाना, डबल बटर बासमती राइस घर भी खाना। भैया बनपुल तेल देना जरा। ओह
मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी बिल्कुल। सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। कौन? कॉकरोच मारने का नहीं मांगता। घर में कॉकरोच नहीं आते। क्यों नहीं आते? हा? क्यों नहीं आते? अंदर आओ। क्या? अंदर आओ। कॉकरोच नालियों से आते हैं, इन्हें माने सारी जिंदगी ये जहर छिड़कते हैं। कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। मेरे घर में सीसीटी लगे हैं। सीसीटी चिली कॉकरोच ट्रैप। सेलम स्टील से बने सीसीटी के अंदर का पानी का लेवल कॉकरोच को अंदर घुसने से रोकता है। आज से सीसीटी बेचूंगा। सैनिटरी स्टोर से आज ही सीसीटी लाए और कॉकरोच से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। वाह, कितनी नरम चपाती है। वाकई। और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियाँ मनाओ। बस कर बहू, बस कर। तेल वाली इतनी पूरियां मत खिला। मैं पहले ही हार्ट का पेशेंट हूँ। पिताजी, इस किचन गुरु सरसों के तेल से कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। अब तो हर घर में खाना किचन गुरु सरसों के तेल से पकता है। अगर यही बात है तो 3-4 गुड़िया और ले। खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए किचन गुरु सरसों तेल, हर घर की एक ही पसंद, आपके किचन का गुरु, किचन गुरु सरसों तेल। किचन गुरु सरसों तेल, शुद्धता की गारंटी। ये जो फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना कि हम सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं, पकोड़े शकोड़े, नो वेज, सब झूठ बोलते हैं। सामने जब 5 ब्रांड बेसन से बने पकोड़े हों, तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। 5 ब्रांड बेसन, तारीफ तो होगी। एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ए कॉलेज सिर्फ कुड़ियां वास्ते है। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਐਮਐਸਸੀ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈਕਚਰਰਸ ਹਨ ਜੋ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीटी रोड, मुकेरिया, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब। अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने बेटों की अलग अलग गोत्रों की स्थापना की, जैसे कि महान गर्ग ऋषि के नाम पर सबसे बड़े बेटे का नाम गर्ग रखा। ग्रोहा राज्य में सुख शांति और कल्याण के लिए उन्होंने विशाल 18 यज्ञों का आयोजन किया। उस वक्त महाराजा अग्रसेन ने उन्हें बड़े बड़े तपस्वी और विद्वान ऋषि मुनियों को भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया। कहते हैं 17 यज्ञ तो विधि विधान पूर्वक संपन्न हो गए, किंतु 18वें यज्ञ के पूर्व महाराजा अग्रसेन जी के मन में यज्ञ में दी जाने वाली पशु बलि को लेकर दुविधा पैदा हुई। उन्होंने सोचा, क्या अपनी सुख समृद्धि के लिए इस पवित्र कार्य में किसी निर्जीव प्राणी का वध करना उचित है, और वो भी इस बेजुबान पशु की। वैश्यों का कर्म तो पशुपालन और उनकी रक्षा करना है, हत्या नहीं। नहीं, कदापि नहीं। ठहरो, देख, इसे आजाद कर दो। कोई है? महाराज की जय हो। एक शीफा लेकर आओ। महाराज की जय हो। अब से हमारे राज्य में किसी भी तरह की पशु बलि नहीं दी जाएगी। आज से देवताओं के चरणों में ये श्रीफल ही अर्पित किया जाएगा। अंत में सत्य, न्याय और अहिंसा की विजय हुई और नारियल फोड़कर उस अधूरे शुभ कार्य को पूर्ण किया गया। तब से लेकर आज तक शुभ कार्यों में नारियल फोड़ने की प्रथा चली आ रही है। महाराज अग्रसेन धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। धर्म में उनकी गहरी रुचि थी। उनका विश्वास था
कि उद्योग एवं व्यवसाय में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में बार बार लक्ष्मी जी की आराधना की और कठोर तपस्या द्वारा लक्ष्मी जी से ये वरदान पाया कि जब तक उनके कुल में लक्ष्मी जी की उपासना होती रहेगी तब तक अगर कुल धन व ऐश्वर्य से संपन्न रहेगा। और आज के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। अग्रवाल शब्द भी अग्रोहा से बना है। 18 गोत्रों के समूह से बना यह अग्रवाल समाज भारत के भिन्न भिन्न भागों में फैले हैं। आज भारत का ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां अग्रवाल समाज के लोग नहीं रहते हैं। आज भी अग्रवाल समाज के अधिकतर लोग व्यवसाय से जुड़े हैं। ये लोग बड़े ही परिश्रमी, मेहनती एवं उद्यमी होते हैं। अपने शांत स्वभाव से वो किसी का भी दिल जीत लेते हैं। अग्रोहा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने भी इस क्षेत्र के विकास के लिए रुचि दिखाते हुए अपना पूर्ण सहयोग दिया है। और अग्रोहा विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर गोयनका जी का अग्रोहा के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने सन 1995 में राजस्थान की पवित्र नगरी श्री गंगानगर से महाराज अग्रसेन ज्योति की रथ यात्रा आरंभ की। इन्होंने देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों का भ्रमण करते हुए लगभग 1 लाख किलोमीटर की दूरी पार की। इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि संपूर्ण अग्रवाल समाज को एकता व संगठन के एक सूत्र में बांधकर उनको जागृत किया जाए और अग्रोहा को 5वें तीर्थ धाम के रूप में जाना जाए। श्री नंदकिशोर गोयनका जी की मेहनत रंग लाई और आज वही अग्रोहा धाम के नाम से जाना जाता है। अग्रोहा विकास ट्रस्ट द्वारा निर्मित यहां महाराज अग्रसेन जी का विशाल मंदिर बना है। पास ही लक्ष्मी जी का मंदिर है। वैष्णो देवी मंदिर की गुफा और अमरनाथ यात्रा की तरह भोले शंकर के दर्शन भी यहीं पे हो जाते हैं। पास ही शक्ति सरोवर है। यहां 41 नदियों का पवित्र जल भरा गया है। इस जल में नहाने से सभी प्रकार के कष्ट और चर्म रोग दूर हो जाते हैं। सभी धर्मों के लाखों तीर्थयात्री इस सरोवर में स्नान करते हैं। पास ही सरस्वती जी का मंदिर है जहां निरंतर पूजा अर्चना चलती रहती है। साथ ही संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। मंदिर के समीप ही 90 फीट ऊंची भगवान मारुति की विशाल प्रतिमा है जो दूर से ही यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पास में ही बच्चों के खेलने के लिए अप्पू घर की स्थापना की गई है। यहां दिन भर पूरे देश से आने वाले बच्चों का तांता लगा रहता है। भले ही महाराजा अग्रसेन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किले का ये खंडर उनके भाईचारे के संदेश एवं उस समय की संस्कृति को दर्शाता है। अग्रोहा धाम के बिल्कुल सामने ही महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है जहां चिकित्सा की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये एशिया के ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाला सबसे बड़ा अस्पताल होगा जिसका संचालन ब्रिगेडियर डॉक्टर अग्रवाल बखूबी निभा रहे हैं। आशा है रोग पीड़ित मानवता की सेवा के क्षेत्र में अग्रवाल समाज की ये देन महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। ऐसे ही देश के कोने कोने में अग्रवाल समाज द्वारा विशाल मंदिर, अनाथ आश्रम, स्कूल, कॉलेज, अनुसंधान केंद्र, बड़े बड़े अस्पताल, छात्रावास, गौशाला आदि का निर्माण कराया गया है। इसलिए कोई ऐसा तीर्थ स्थान या धाम नहीं है जहां अग्रवाल समाज द्वारा बनाई गई धर्मशालाएं आदि ना हो, जहां यात्रियों के लिए मुफ्त भोजन और निःशुल्क इलाज की भी उपयुक्त सुविधा रहती है।
अग्रवाल समाज के दान से अनेक बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं जो लाखों रुपए का लोक हित कार्य करते हैं। अधिकांश अग्रवाल अपनी आय का एक निश्चित अंश धर्म खाते में रखते हैं और उनका उपयोग दान धर्मों के कार्य में करते हैं। इस समाज के लोग जिस क्षेत्र में भी प्रवेश करते हैं वहां अपनी प्रतिभा, कौशल, ईमानदारी और वफादारी से अपना विशिष्ट स्थान बना लेते हैं। अग्रवाल समाज एक धर्म प्रधान समाज रहा है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं सनातन धर्म में इनकी दृढ़ आस्था रही है। वो मांस, मदिरा एवं जीव हिंसा से दूर रहते हैं। धर्म के प्रचार प्रसार और सभी धार्मिक कार्यों में इनका हमेशा योगदान रहता है। इतना ही नहीं, जब कभी भी देश पर कोई आपत्ति आती है तो वो बढ़ चढ़कर उनके कल्याण हेतु दिल खोलकर दान देते हैं, चाहे वो गुजरात का भूकंप हो या फिर कारगिल की लड़ाई। इस समाज का देश के विकास के लिए महान योगदान रहा है। अरे उन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा दिया था। सच दादाजी, ऐसा है हमारा अग्रोहा और अग्रवाल समाज। हाँ बेटे। दादाजी हमें भी वहाँ ले चलिए ना, हमारा भी वहाँ जाने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं ले चलेंगे। अरे हाँ भाई, अगले महीने तो शरद पूर्णिमा के दिन अग्रसेन जयंती मनाई जाएगी अग्रोहा में। बहुत बड़ा मेला लगेगा, लाखों लोग आएंगे। उस समय वहां चलेंगे हम। इस धारावाहिक दयावान के प्रयोजक थे डबल एलिफेंट बासमती राइस, आयुर्वेदिक बनफूल तेल, दिल्ली की मशहूर कंपनी चिल्ली का सीसीटी कॉकरेज ट्रैप, 888 बासमती राइस, किचन गुरु सरसों तेल, पान ब्रांड बेसन, एसपीएन नर्सिंग कॉलेज मुकेरिया,